यह सवाल तो तारिक अनवर जी को राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए। तो इसे चूंकि वो पार्टी के सीडब्ल्यूसी मेंबर भी हैं तो वो लोग इस पे विशेष बातचीत करेंगे। आने वाले दिनों में इस पे जो सच होगा वो सामने आएगा आप लोगों को। एक कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद श्री तारिक अनवर साहब सीनियर लीडर हैं और ये अगर अपनी पार्टी को गठबंधन को कोई सलाह दे रहे हैं, ये तो आंतरिक लोकतंत्र है, ये बता रहा है। एनडीए का जो सुनामी चल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उससे घबरा करके ये लोग क्या करें क्या नहीं करें इसी वापोह में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में शून्य पर सिमटी कांग्रेस पार्टी की अंतकलह अब सामने आ गया है। कांग्रेस के कद्दावर नेता और लोकसभा के सांसद तारिक अनवर ने अपने ही आलाकमान को नसीहत दी है कि संगठन के अंदर मूलभूत परिवर्तन करने की ज़रूरत है। साथ ही उन्होंने यह भी नसीहत दी है कि आलाकमान अपना स्टैंड क्लियर करे कि वो गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहता है या गठबंधन से अलग चुनाव लड़ना चाहता है। तारिक अनवर क्या कुछ सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखे हैं वह स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तारिक अनवर ने कहा है कि कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की ज़रूरत है। उन्हें तय करना होगा कि वे गठबंधन की राजनीति करेंगे या अकेले चलेंगे। साथ ही पार्टी के संगठन में मूलभूत परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। कांग्रेस पार्टी को अब अपना स्टैंड क्लियर करने के नसीहत उनके सांसद दे रहे हैं। तारिक अनवर के इस ट्वीट के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। राजनीतिक दलों के द्वारा इस पर प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि तारिक अनवर का ये निजी विचार है। साथ ही राष्ट्रीय जनता दल कह रही है कि तारिक अनवर जो कुछ भी कहें वो कांग्रेस पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, वो सामने आया है। क्या कुछ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन कह रहे हैं, सबसे पहले उनका बयान सुनिए। देखिए, चुनाव के बाद समीक्षा बैठक होती है। समीक्षा बैठक के बाद इस पे विशेष तौर पे जो भी निर्णय होंगे वो आलाकमान करती है। इसमें पूरी तरीके से, चूँकि चुनावी परिणाम अभी ताज़ा हैं, तो बहुत सारी बातें राष्ट्रीय नेता हमारे कहते हैं, हमारे क्षेत्रीय नेता भी कहते हैं, अपनी आकांक्षाएं व्यक्त करते हैं, अपनी आशाएं व्यक्त करते हैं। तो वैसे ही एक आशा हमारे शीर्ष नेता बिहार से आने वाले तारिक अनवर साहब ने कही है। तो इसे चूँकि वो पार्टी के सीडब्ल्यूसी मेंबर भी हैं तो वो लोग इस पे विशेष बातचीत करेंगे। आने वाले दिनों में इस पे जो सच होगा वो सामने आएगा आप लोगों को। निश्चित तौर पे बहुत सारे विचार नेता, शीर्ष नेता भी रखते हैं और चूँकि उचित मंच पे वो अपनी बातों को रखेंगे और उस पे चर्चाएं होंगी तो फिर छन के आप लोगों तक सामने आएंगे। एक कांग्रेस पार्टी के माननीय सांसद श्री तारिक अनवर साहब सीनियर लीडर है और ये अगर अपनी पार्टी को गठबंधन को कोई सलाह दे रहे हैं, ये तो आंतरिक लोकतंत्र है, ये बता रहा है। बीजेपी के तरह तो जेडीयू के तरह है नहीं। तो यहाँ तो अब बिहार में चुनाव होना है तो पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और जिस तरह झारखंड में चुनाव परिणाम में बीजेपी को, विरोधियों को धूल चटाई थी, उसी तरह से बिहार में एनडीए को धूल चटाएंगे और बिहार में 25 में तेजस्वी सरकार बनाएंगे। ये संकल्प बिहार की जनता का है। तेजस्वी जी ने जिस तरह से 2020 के चुनाव में परफॉर्मेंस किया था, इसके बाद 17 महीने जब सरकार में रहने का मौका मिला तो जो काम करके दिखाया है, तो जनता का विश्वास, आशीर्वाद जीता है। तो सब लोग अपनी राय रख रहे हैं, दे रहे हैं, इसमें हर्ज क्या है। तब इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड महागठबंधन पर हमलावर नजर आ रही है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि सांसद महोदय को राहुल गांधी से सवाल करना चाहिए कि जिस अरविंद केजरीवाल को चुनाव में भ्रष्टाचारी बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव तक उनके साथ गठबंधन किए थे। वहीं भारतीय जनता पार्टी का यह मानना है कि कुछ भी कांग्रेस पार्टी कर ले, लेकिन अब बिहार में सरकार नीतीश कुमार की दोबारा आ रही है। भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार क्या कुछ कर रहे हैं वो भी सुनिए। कि ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन यह सवाल तो तारिक अनवर जी को राहुल गांधी जी से पूछना चाहिए कि दिल्ली में लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल
इंडी गठबंधन के घटक दल थे और यह आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती थी कि अरविंद केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में राहुल जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट हैं, तो बिहार में जब सम्मेलन के दौर में आए तो लालू जी के गौशाला में गाय गिनने के लिए चले गए। तथा लालू जी फ्रीडम फाइटर हैं, लालू जी दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए आरोपित हैं। अगर केजरीवाल भ्रष्ट हैं तो लालू जी ईमानदार कैसे हैं? अपरोक्ष रूप से तो हम समझते हैं कि तारिक अनवर साहब ने यही सवाल खड़ा किया। देखिए, बड़े पुराने नेता हैं तारिक साहब, वो बिहार के जमीन को समझ रहे हैं और देश की परिस्थिति को भी देख रहे हैं। एनडीए का जो सुनामी चल रहा है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में, उससे घबरा करके ये लोग क्या करें क्या नहीं करें इसी वापोह में है। उसी के तहत तारिक साहब ने बयान दिया है, लेकिन उस बयान का कोई मतलब नहीं है। कुछ कर लें, जनता की विश्वसनीयता ये लोग खो चुके हैं और जब जनता का विश्वसनीयता कोई व्यक्ति, राजनेता या राजनीतिक दल जब खो देता है तो कोई भी इलाज उसको काम नहीं आता है। बिहार में कांग्रेस की दुर्गति होगी आने वाले चुनाव में, ये निश्चित है। तो अभी आपने सुना राजद, कांग्रेस, जदयू और बीजेपी के नेता क्या कुछ कह रहे थे। तारिक अनवर के ट्वीट के बाद बिहार में इसको लेकर सियासत गरमा गई है। तारिक अनवर ने अपने ही पार्टी के आलाकमान को नसीहत दी है कि अपना स्टैंड क्लियर करे, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं या गठबंधन से अलग चुनाव लड़ना चाहते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी शून्य पर सिमट गई। हालांकि 14 ऐसे विधानसभा सीट हैं जहां पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के वोट काटकर उनको उम्मीदवार को हराने में अहम भूमिका निभाई है। बहरहाल इसको इतना ही, आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।